नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी भोर का तारा, जिसके द्वितीय दृश्य में हम देखते हैं कि उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जहाँ पर शेखर और छाया पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं, घर की साज सज्जा एक राज दरबारी के अनुरूप है। शेखर और छाया पति पत्नी के रूप में छाया का जहाँ सौंदर्य की यह प्रतिमा है, चांचल्य है, उन्माद है, गांभीर्य का स्त्री सुलभ मिश्रण इसके अंदर समाहित है। दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमय है। छाया अपने पति का इंतजार करते हुए गीत गुनगुना रही है। छाया एक श्रेष्ठ गायिका भी है। शेखर और छाया आपस में संवादों के माध्यम से हास परिहास करते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे हैं। इसी दौरान उसी हास परिहास में शेखर छाया को बताता है एक छद्म कहानी जो उसने स्वयं के लिए हास परिहास के लिए ही रचित करी, कि छाया एक राजा था, उसके यहाँ कवि था। वह नौजवान या युवक सौंदर्य भावुक सौंदर्य का पुजारी था। वह नित्य प्रतिदिन राजा को नई नई और सुंदर कविताएं सुनाया करता था। लेकिन राजा जब उनसे कविता दोपहर में शाम को सुनाने की कहता तो वो स्पष्ट मना कर देता और कारण बताता कि मैं तीसरे पैर यानी भोर के समय ही कविताएं लिखता हूँ और वह आपको सुनाता हूँ। राजा ने इसका कारण जानना चाहा और इसकी परीक्षा लेनी भी चाहिए, तो वो देखता है कि वह भोर के समय ही कविता लिखता है, क्योंकि भोर के समय ही एक अद्भुत आवाज़ में सुरीली कंठ में गाना गाने की आवाज़ें आती हैं और अपने आप उसकी लेखनी चलने लग जाती हैं। इसका प्रत्युत्तर देते हुए छाया कहती है, मैं जानती हूँ उस कवि को, मैं उसकी पत्नी को भी जानती हूँ। वह कैसे कपड़े पहनता है, उसके कैसे वाल हैं, कैसी उसकी फूलों की माला है। इस तरीके से दोनों हास परिहास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हास परिहास करते हुए बातें करते हैं। शेखर के लिए जीवन में दो ही चीज़ महत्वपूर्ण थी, छाया का प्यार और कविता। कविता को वह सौंदर्य का उपादान मानता है। छाया भी कविता को सोने दिलों में संगीत भरना मानती है। शेखर और छाया दोनों प्रेम से वार्तालाप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शेखर कहता है, मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज़ मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, उस रोज़ मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा, मेरी कविता मर जाएगी। इसी तरीके से दोनों बात करते हैं, एक दूसरे का प्रेम करते हुए आलिंगन करते हैं। इसी के दौरान शेखर छाया को एक रहस्यमयी बात और बताता है कि छाया, जिस दिन मैंने प्रथम बार तुम्हारे लिए अपना हाथ मांगा था, उसी दिन से मैंने एक काव्य की रचना करना शुरू की और वह महाकाव्य आज तैयार हो गया और उसका नाम है भोर का तारा। यह काव्य हम दोनों के अमर प्रेम की अमर स्मृति है। इस प्रकार से दोनों बातचीत करते रहते हैं। इसी दौरान सहसा अचानक एक घटनाक्रम घटता है। माधव, जो कि शेखर का मित्र और राज दरबार में दरबारी है, जो कि छाया के भाई देवदत्त के साथ तक्षशिला भेजा गया था, वह वापस आता है और इनसे भीख मांगता है। वह शेखर से भीख मांगता है कि आज देश को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अपनी ओजस्वी वाणी से, इस क्रांतिकारी वाणी से ऐसी मधुर गीतों और कविताओं की रचना करो कि तुम लोगों के हृदय में अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए शस्त्र उठा लेने की प्रतिज्ञा उनके अंतर्गत आ जाए। आज हमारा गुप्त साम्राज्य हूणों के अधीन होने की ओर अग्रसर है। तोरमान हूण ने चारों तरफ नरसंहार कर रखा है। इसी दौरान छाया को यह भी मालूम चलता है कि उसके भाई देवदत्त देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वह भी अत्यंत दुखी मन से पीड़ित है। इसी दौरान शेखर द्वारा निर्मित भोर के तारे क्रम को शेखर द्वारा अंगीठी में जला दिया जाता है। छाया उसे रोकने का काफ़ी प्रयत्न करती है, लेकिन वह देश के प्रति समर्पित हो जाता है और अब वह देश के लिए ही अपनी ओजस्वी वाणी का प्रयोग करता है। चारों तरफ क्रुद्ध कोलाहल है। इसी दौरान वह अपनी ओजस्वी वाणी से देश के लिए गाना गाता है। अबे जाग जनता जनार्दन, कहाँ है भयंकर तरंगे, कहाँ सो रहा क्रुद्ध गर्जन, महोदधि तनिक तो तू उमड़ तू बुलाता तुझे मैं प्रभंजन, अबे जाग जनता जनार्दन। इस तरीके से देश के लिए उसने उस अप्रीतम ग्रंथ जो उनके प्रेम की अमर स्मृति थी उसको जला दिया और ओजस्वी वाणी को धारण करते हुए जनता के लिए अपने इन्हीं नाटकों के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है, लेखक यही संदेश देना चाहता है कि इस मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो है वो देश के लिए बलिदान हो जाना है। इसी प्रकार शेखर ने भी अपने
प्रणपालन किया, माधव ने भी किया, उसके देवदत्त ने भी किया और छाया ने भी। देश प्रेम ही अमर प्रेम है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। शेष आगे।